हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे अपनी जो आपकी ल्यूसेंट जीके की बुक है वो अपनी चल रही है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें अपन जो आपके भारत का जो संविधान है उसके विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं, भाई में कौन से देश से कौन सी व्यवस्था ली गई है। तो संविधान के जो विदेशी स्रोत है उनकी अपन परिचर्चा क्वेश्चंस के माध्यम से इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहें। देख लीजिएगा, पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। भाई, इंग्लैंड या जो ब्रिटेन का संविधान है वहां से अपन ने क्या लिया है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायपालिका। तो संसदीय जो प्रणाली है वो अपन ने इंग्लैंड के संविधान से ली है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। भाई, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण है वो आयरिश का जो संविधान है उससे अनुप्रेरित है। तो नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, या आपके मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जो आपका इसे आयरिश है इसको आयरलैंड कर लो। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, भाई नीति निर्देशक तत्व अपन ने कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत। भाई, भारतीय जो संविधान बनाया ना उसमें जैसे कुछ तो आपके विदेशी ले लिए, भाई विदेशी सोर्सेज से ले लिया। और फिर जो है सबसे ज़्यादा जो पार्ट आपका माना जाता है वो माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का शासन अधिनियम। 1935 का भारत सरकार का जो शासन अधिनियम है उसका सबसे ज़्यादा पार्ट लिया गया है। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, देख लीजिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भारत की जो है संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। अगर मैं सीधा आपको कहना चाहूँ कि जो संघीय जो व्यवस्था है वो अपन ने कहाँ से ली है, तो कनाडा से ली है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में आपको पता है कि 3 प्रकार की सूचियां हैं। जैसे आपकी जो है, एक है आपकी राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, ठीक है, और एक आपकी केंद्र। तो जैसे समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों आपके जो है नियम कानून बना सकते हैं। तो जो आपकी समवर्ती सूची का प्रावधान है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ना वो आपका कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। भाई, संघ व राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है ना वो अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ। तो बिल्कुल कनाडा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, कनाडा। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। तो आपको पता है कि जो आपके मौलिक कर्तव्य है वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। सोवियत संघ जो रूस है उसके संविधान से अपन ने लिए हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई। तो नीति निर्देशक तत्व अपन ने कहाँ से लिए हैं? हालांकि इसका क्वेश्चन का आंसर मैं बता भी चुका हूँ आपको। तो जो नीति निर्देशक तत्व है ना वो अपन ने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। तो ऑप्शन जो आपका डी है वो इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चल लेते हैं, देख लीजिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक जो अधिकार है उनका उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? तो अमेरिका। ठीक है, किसका? अमेरिका। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार अपन ने कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। ठीक है, ऐसे अधिकार याद रख सकते हो, ऐसे अमेरिका। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की सरकार की संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली मैंने आपको बता दी ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। तो न्यायिक जो पुनरावलोकन है वो अपन ने अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया है? न्यायिक जो पुनरावलोकन है वो आपने अमेरिका से लिया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, कानून के समान संरक्षण वाक्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपात संबंधी, भाई जो आपातकाल है उसके जो उपबंध है वो भारत शासन अधिनियम 1935 और कहाँ से लिए गए हैं?
तो आपको पता है कि जो आपकी आपातकाल जो है वो आपका जर्मनी का जो वाइवर सिद्धांत है, आपातकाल आपातकाल आते ही आपको जर्मनी पे जाना है, ठीक है भाई। आपातकाल जो है उसको जाते आपको कहाँ जाना है, जर्मनी पे। और बाइमर संविधान का संबंध आता है तो जर्मनी से, ठीक है। वीमर इसको बाइमर भी बोलते हैं, ठीक है, बाइमर संविधान, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो ये आयरलैंड के संविधान से अपन ने लिए हैं। जापान और अच्छा आयरलैंड, ऑप्शन जो आपका बिल्कुल जो ए ऑप्शन है वो सही रहेगा, आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया है? भाई राज्यसभा में जो है सदस्यों का जो नामांकन है तो वो आपका कहाँ से लिया गया है? तो आपका आयरलैंड से ही लिया गया है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च जो न्यायालय है उसका अधिकार कौन से संविधान से अपन ने लिया है? तो अमेरिका के संविधान से। भाई सर्वोच्च न्यायालय आपका कहाँ से लिया गया है, याद रखना, ये पूछता है क्वेश्चन। जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है इसकी परिकल्पना कहाँ से ली है अपन ने? तो आपकी इसकी परिकल्पना ली है कहाँ से? अमेरिका से। कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है, याद रखना है आपको। अगला जो आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित की है? तो ये आपका जो है फ्रांस के संविधान से। कहाँ से? फ्रांस, ठीक है। तो याद रखना कि स्वतंत्रता की जो समानता है और जो बंधुता है वो कहाँ से ली है अपन ने? तो फ्रांस के संविधान से ली है, ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टरेट में जो कलेक्टर का पद है वो औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था कहाँ से? इंग्लैंड से, ठीक है, कहाँ से? इंग्लैंड से, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता, भाई कानून के समक्ष जो समानता है वो भी अपन ने इंग्लैंड से ली है। और लास्ट क्वेश्चन है, सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा, ये भी आपकी कहाँ से हो जाएगी? तो इंग्लैंड से हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन जो ए है वो लास्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों क्लास आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ओके फ्रेंड्स, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।